गायत्री प्रजापति उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नाम है जो कभी सत्ता के शिखर पर चमके तो कभी कानूनी विवाद में फंसे रहे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री के रूप में वे अखिलेश यादव की सरकार के कार्यकाल के दौरान खनन और परिवहन विभागों के प्रमुख भी रहे, लेकिन 2017 से चले आ रहे रेप और गैंगरेप के आरोपों ने उनकी जिंदगी को जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया। 30 सितंबर 2025 को लखनऊ जेल में गायत्री प्रसाद प्रजापति की एक कैदी के साथ झड़प हो गई और उस झड़प के दौरान उन्हें चोट लगी, जिसके बाद उन्हें केजीएमयू अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना न केवल उनकी वर्तमान स्थिति को उजागर करती है बल्कि एसपी के लिए भी राजनीतिक सिरदर्द बन गई है। तो आइए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए उनकी जिंदगी के विभिन्न पहलुओं पर नजर डालते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। गायत्री प्रजापति का जन्म उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में एक गरीब कुम्हार परिवार में हुआ। कुम्हार समुदाय जो परंपरागत रूप से मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता है। कुम्हार परिवार में जन्म लेने के बाद आर्थिक तंगी हमेशा गायत्री प्रजापति के साथ ही रही। बचपन की कठिनाइयों ने उन्हें काफ़ी मजबूत बनाया और उन्हें अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया। अमेठी में ही उन्होंने गयादई कॉलेज की स्थापना की, जो क्षेत्र के युवाओं के लिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी बना। आपको बता दें कि गायत्री प्रसाद प्रजापति की शिक्षा के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनकी राजनीतिक यात्रा से तो ये साफ है कि उन्होंने सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के उत्थान पर हमेशा से ही जोर दिया। प्रजापति का परिवार और समुदाय उन्हें अपना बेटा मानता था, जो बाद में उनकी राजनीतिक पूंजी बना। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि गायत्री प्रसाद प्रजापति के राजनीतिक सफर के बारे में। प्रजापति की राजनीतिक समाजवादी पार्टी से जुड़ी रही। वे एसपी के एक कोर ग्रुप का हिस्सा थे जो मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते थे। 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वे मुलायम सिंह के विश्वास पात्र साबित हुए। अखिलेश यादव की सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। सबसे पहले वे परिवहन विभाग में बने, जहां उन्होंने राज्य के परिवहन तंत्र को काफ़ी मजबूत करने की कोशिशें की, लेकिन असली विवाद तब शुरू हुआ जब उन्हें खनन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। 2013-17 के बीच वे खनन मंत्री रहे और इसी दौरान अवैध खनन के आरोपों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। समाजवादी पार्टी के लिए प्रजापति मैन फॉर ऑल सीजन्स थे। पार्टी के हर मौके पर वे उपलब्ध रहते थे। मुलायम सिंह यादव ने उन्हें इतना महत्व दिया कि 2016 में एक रेप केस के बावजूद उन्हें मंत्री पद से हटाने का फैसला उलट दिया। विपक्ष ने इसे मुलायम सिंह का चहेता बताकर हमला बोला, लेकिन एसपी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। 2017 के विधानसभा चुनाव में वे रामपुर खास सीट से विधायक चुने गए, लेकिन सत्ता बदलते ही उनकी किस्मत की बाजी पलट गई। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी, जो आज तक जारी है। अगर यहाँ हम बात कर लें गायत्री प्रसाद प्रजापति से जुड़े विवादों की, तो आपको बता दें कि प्रजापति का राजनीतिक करियर विवादों से अटूट रूप से जुड़ा रहा है। सबसे पहले 2013 से 14 में अवैध खनन का मामला सामने आया। एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने लोकायुक्त को शिकायत की कि प्रजापति ने शामली, हमीरपुर, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, कौशाम्बी और सहारनपुर जैसे जिलों में अवैध खनन की इजाजत दी, जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के प्रतिबंध का सीधे तौर पर उल्लंघन था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2016 में उन्हें दोषी करार किया। नूतन ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया कि प्रजापति ने उन्हें और उनके पति, जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुके थे, को फर्जी रेप केस में फंसाने की कोशिश भी की। यह मामला लखनऊ कोर्ट में विचाराधीन रहा। मुलायम सिंह पर भी नूतन के पति को धमकी देने का आरोप लगाया गया था। सबसे बड़ा झटका 2017 में लगा, जब चित्रकूट की एक महिला ने गैंग रेप का आरोप लगाया। पीड़िता ने कहा कि 2014 में प्रजापति ने पार्टी में नौकरी का लालच देकर उसके साथ रेप किया, फोटो खींची और 2 साल तक ब्लैकमेल भी किया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुलायम सिंह के आदेश पर एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मामला दर्ज हुआ। प्रजापति फरार हो गए,
लेकिन 15 मार्च 2017 को लखनऊ से गिरफ्तार हुए। इस केस में उनके बेटे वसीम और अन्य सहयोगियों पर भी आरोप लगे थे। 2021 में लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें रेप, आपराधिक साजिश और धमकी के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई। उसी साल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले में 5 साल की सजा भी दी। 2024 में ईडी ने उनकी संपत्तियों पर छापेमारी की। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे। अप्रैल 2017 में रेप केस में जमानत भी मिली थी, लेकिन सजा के बाद रद्द हो गई। सितंबर 2024 में हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। अगर हम यहां बात करें गायत्री प्रसाद प्रजापति की हालिया जिंदगी के बारे में, तो 30 सितंबर 2025 को लखनऊ की एक जेल में एक कैदी के साथ झगड़े में प्रजापति को चोट लगी। जानकारी के अनुसार जेल के स्लाइडिंग अलमारी का हिस्सा उनके सिर पर जा लगा, जिससे प्रजापति बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत केजीएमयू अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई। उनकी पत्नी महाराजी प्रजापति और बेटी अंकिता उनको देखने के लिए अस्पताल पहुंचे। अंकिता ने मुख्यमंत्री और न्यायपालिका से न्याय की गुहार लगाई और कहा कि पिता की हालत गंभीर है और यह गलत फंसाया गया मामला है। एसपी नेता ने इसे राजनीतिक साजिश बताया, जबकि योगी सरकार ने जेल प्रशासन की जांच के आदेश दिए। प्रजापति की पत्नी महाराजी नगर से एसपी विधायिका हैं, जो परिवार की राजनीतिक विरासत को संभाल रही हैं। बेटा वसीम भी समाजवादी पार्टी से ही जुड़ा रहा है, लेकिन विवादों में फंसा हुआ है। गायत्री प्रजापति की कहानी उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक आईना है, जहां पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है, लेकिन नैतिकता और कानून की अनदेखी महंगी पड़ती है। एसपी के लिए भी कभी अटूट साथी थे, लेकिन अब जेल में वे पार्टी के लिए बोझ बन चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी ने 2017 के चुनाव में अखिलेश को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था और आज भी योगी सरकार उन्हें निशाना बनाती है। प्रजापति सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते थे, जहां वे पार्टी की तारीफ और सामाजिक मुद्दों पर अक्सर पोस्ट किया करते थे, लेकिन अब जेल की सलाखों ने उनकी आवाज को दबा दिया है। क्या प्रजापति कभी बाहर आ पाएंगे? कानूनी लड़ाई जारी है, लेकिन उम्र कैद की सजा ने उम्मीदें काफी हद तक कम कर दी हैं। उनकी कहानी सत्ता के नशे, भ्रष्टाचार और न्याय की जंग का प्रतीक है। जानकारी के मुताबिक प्रजापति ने कई जिलों में अवैध खनन की छूट दी, जो एनजीटी के 2016 के आदेशों का सीधे तौर पर उल्लंघन था। एनजीटी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए रेत खनन पर रोक लगाई थी, लेकिन प्रजापति पर यह आरोप है कि उन्होंने मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों और निजी व्यक्तियों के साथ मिलकर फर्जी अनुमतियां जारी की। यह घोटाला उत्तर प्रदेश अवैध खनन कांड के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुल 5 एफआईआर दर्ज हुई और 44 लोगों पर कार्रवाई हुई, जिसमें से 6 आईएएस अधिकारी और प्रजापति शामिल थे। विशेषज्ञों के अनुसार अवैध खनन से राज्य को सालाना 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मशीनों से रेत निकलने से नदियों का कटाव बढ़ा, बाढ़ का खतरा बढ़ा और जल स्तर गिर गया। प्रजापति पर आरोप है कि उन्होंने खनन पट्टे अपने करीबियों को सस्ते दामों पर दिए। उदाहरण के लिए फतेहपुर जिले में शिव सिंह और सुखराज को 3 रेत खनन लाइसेंस दिए गए, जो ईडी की जांच में संदिग्ध पाए गए। इस घोटाले ने उत्तर प्रदेश की नदियों को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया। गंगा बेसिन में अवैध खनन से मछली पालन काफी अधिक प्रभावित होता नजर आया और पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी कि यह पारिस्थितिकी आपदा का कारण बनेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2016 में प्रजापति को दोषी करार दिया, लेकिन राजनीतिक दबाव में कार्रवाई में देरी हुई। 2020 में ईडी ने प्रजापति के आवास और बेटों की फर्मों पर छापे मारे। दिसंबर 2020 में लखनऊ में सर्च ऑपरेशन चला, जहां अवैध फंड्स के सबूत मिले। फरवरी 2021 में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया और 7 दिन की रिमांड पर भी लिया। ईडी ने आरोप लगाया कि प्रजापति ने सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों के साथ साजिश रचकर खनन पट्टे हासिल किए। फरवरी 2021 में ईडी ने मजबूत सबूत हासिल कर लिए, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के लेन देन का हिसाब किताब शामिल था। 2024 में मामला फिर से गरमाता नजर आया। जनवरी 2024 में ईडी ने प्रजापति की संपत्तियों पर सर्च किया। मार्च 2024 में 13 जगहों पर छापेमारी की गई। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में ईडी ने 50 और संपत्तियां अटैच की, जो अवैध खनन से कमाई गई थी। ये छापेमारी सीबीआई के 2019 के केस से जुड़ी थी।
प्रजापति जो रेप केस में उम्र कैद काट रहे हैं, अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे हुए हैं। आज प्रजापति लखनऊ जेल में बंद हैं, जहां सितंबर 2025 में एक कैदी से उनकी झड़प हो गई थी। ईडी की जांच जारी है और संपत्ति अटैचमेंट से परिवार पर दबाव बढ़ा। यह घोटाला उत्तर प्रदेश की राजनीति को आईना दिखाता है, जहां सत्ता के नशे में नैतिकता दांव पर लग जाती है। पर्यावरणविदों का कहना है कि अवैध खनन आज भी जारी है और सख्त कानून की जरूरत है। प्रजापति का केस साबित करता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी होती हैं, लेकिन जांच एजेंसियां उन्हें उखाड़ सकती हैं। क्या यह घोटाला राजनीतिक सुधार लाएगा? समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की नदियां इसकी कीमत चुका रही हैं। तो दोस्तों, प्रजापति के बारे में ये जानकारी आपको किस तरह से लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ।